तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप सब। आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज फिर आपके लिए क्लास 10th के लिए विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ। किसका पेपर? विज्ञान का पेपर लाया हूँ क्लास 10th के लिए, जो 2023 और 24 के लिए है। और ये एक मॉडल पेपर है। कैसा पेपर है? मॉडल पेपर है। ओके, ये ज़रूरी नहीं कि ये आए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस पेपर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। इसमें से आपके एक नहीं तो 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पूर्णांक इसमें 80 नंबर का रहने वाला है। ओके, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, यानी कि इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगा। ओके, तो इसमें सेक्शन पहला देखते हैं हम, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपके आवश्यक वाले प्रश्न है। तो देखते हैं प्रश्न पहला। निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन का उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को सही विकल्प चुनना है और जो आपकी उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसमें आपको भरना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्य प्रवाह को रोकता है। पहला क्या प्रश्न है? संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्य प्रवाह को रोकता है। तो क्या होगा वो आपको लिखना है। ओके, दूसरा प्रश्न है, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। ओके, अगला तीसरा प्रश्न है, मानव में मस्तिष्क का कार्य कौन करता है? यानी मानव में मस्तिष्क का कार्य है तो वो होगा आपके किताब में से देखकर लिखना है आपको। ओके, इस प्रश्न ऐसे प्रश्न आएंगे आपके। ओके, अगला चौथा प्रश्न है, RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होता है तो कौन सा होते हैं आपको लिखना है। ओके, अगला प्रश्न है पांचवा, आपात कोण का मान होता है तो कौन सा होता है लिखना है आपको। ठीक है, अगला छठा प्रश्न है, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है? क्या है? बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है? ठीक है, अगला सातवां प्रश्न है, यदि किसी परिपथ में एक कूलॉम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। ऐसा प्रश्न भी आएगा आपके। ओके, अगला प्रश्न है आठवां, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ओके, ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास नौवां, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है तो शायद संचालन हो सकती है। ओके, अगला प्रश्न आपके पास 11वां है, धातुओं संयोजकता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? क्या है? धातुओं से संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? ओके, आपको लिखना है। अगला है फिर, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो ऑक्सीजन का तो है नहीं, इसका तो O2 होगा। तो किसका हो सकता है? ऑक्साइड का हो सकता है भैया, ओजोन का हो सकता है, आर्गन का हो सकता है। आपको रासायनिक प्रतीक भी याद करना है। ओके, अगला प्रश्न है 13वां, दांतों का दंत से पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? पीएच मान कितने से शुरू होता है? 1 से लेकर 14 तक। ओके, और 7 क्या होता है? उदासीन। ओके, तो ये भी आपको लिखना है, शायद 5.5 हो सकता है। ओके, अगला आपके पास 14वां क्वेश्चन है, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? क्या है? पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? तो अंडाशय है क्या, या फिर केसर है? अगला 15वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न है आपके पास रिक्त स्थानों वाला। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लार ये कहते हैं, कौन सा लार कहते हैं? अगला है दूसरा प्रश्न, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तीसरा है, मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? चौथा है, नल के जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान बताया था मैंने, 1 से 14 तक होता है। ओके, अगला है
अगला क्या कहता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना होता है लिखना है आपको। अगला है छठा प्रश्न, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजितता होते हैं। अगला सातवां प्रश्न है, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तीसरा अगला प्रश्न है आपके पास तीसरा, ओके। अति लघुरात्मक प्रश्न एक पंक्ति में लिखना है इन प्रश्नों का उत्तर। तो दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक सूत्र यानी कि नाम लिखना है, सूत्र भी लिख देना है आपको। अब है निम्नलिखित तत्वों, दूसरा है निम्नलिखित तत्वों के युग्म के संयोजक से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगों के सूत्र दीजिए। ये नहीं आएगा आपके, ओके, नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न है हीरे का विद्युत चालन नहीं करता है और क्यों नहीं करता है। अगला है चौथा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। पांचवा है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, आ सकते हैं भैया, ओके। अगला छठा प्रश्न है प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है, क्या है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है, लिखना है। अगला प्रश्न है सातवां, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, वक्रता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। अगला है आठवां, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। अगला नौवां प्रश्न है क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्या है, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो क्या कारण हो सकता है। अगला 10वां है पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका को लिखना है, ओके। अगला सेक्शन बी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2-3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें। लघुरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 से 15 उत्तर पुस्तिका में लिखना है और शब्द सीमा शब्द आपको 50 है, ओके। अगला चौथा प्रश्न है इसका, यौगिक और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, क्या है, यौगिक और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पहले यौगिक को पहचानिए, यौगिक को पहचानना है, अभिक्रिया के नाम भी लिखना है, इसकी अभिक्रिया भी लिखनी है, यानी कि कौन सा एल्यूमिनियम करता है, एल्यूमिनियम का रेल के पटरी जोड़ने के लिए किया जाता है, लिखना है आप सभी को इन में, ओके। अगला है पांचवा, विकृत गंधिका को समझाना है आपको 50 शब्दों में, बिल्कुल सही और सीधी सरल सी परिभाषा है इसकी। 4 प्राकार्यात्मक समूह का नाम लिखनी है, 4 प्रकारात्मक समूह के नाम लिखना है। सातवां है मेथिनल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखिए और इसका चित्र भी आ सकता है आपके, ओके। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है, चित्र भी बनाना है। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, नहीं आ सकता, सॉरी, जरूरी है भैया, ये तो आ सकता है ये क्वेश्चन नंबर, ओके। मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाना, जो चित्र वाले आ रहे हैं वो 100% आएंगे भैया। 11वां है जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपातन के साथ प्रवेश करती है तो उसका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बनाइए, यानी हवा से पानी में, तो इसका एक आपको चित्र बनाना है, ओके। 12वां है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, उत्तल दर्पण का आपको चित्र बनाना है। 13वां है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं, लघु पतन से आप क्या समझते हो, इसके बारे में विस्तार से लिखना है। अगला 15वां दैनिक जीवन में कुछ 4 गतिविधियां सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल योजना आप करते हो उनको लिख देना है, ओके। खंड से ये 3 नंबर का आ गया भैया। क्या होता है जब, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है तब क्या होता है, तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है तब क्या होता है। अथवा भी आ गया भैया, अथवा भी आएगा इस बार, ओके, पहले भी आता था वो तो। निम्नलिखित में से प्रत्येक एक उदाहरण दिखना है, ये दोनों यदि ऐसे आ जाए तो आपको ऐसे करना है, यदि ये आ सकती है विस्थापन संयोजक अभिक्रिया 4-5 प्रकार की होती है ना, 5 होती है शायद, उनमें से आपको पूरी याद करनी है, 100% आएगी, उसमें से 2 या 3 परिभाषा, ओके। अगला प्रश्न है आपके पास 17वां, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हो, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य को लिखना है, ओके। अथवा मानव में अग्नि मस्तक के विभिन्न भागों के नाम लिखना है, कार्य लिखना है, हो सके तो आपको चित्र बना देना है। 18वां है मेंडल के द्विसंगत संस्करण के नियम के अनुसार समझाना है, मेंडल था ना वो, क्या नाम था उसका वैज्ञानिक, उसके द्विसंस्करण के नियम के अनुसार समझाना है इसको।
ये भी ये कर देना है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को लिख देना है। ओके, मेंडल इंपॉर्टेंट है भैया, मेंडल को आपको जरूर याद करना है इसकी सभी क्वेश्चनों को। 19वां, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बताओ। हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। इंद्रधनुष वाला तो नहीं आ सकता, लेकिन ये स्वच्छ आकाश का रंग नीला आ सकते हैं भैया। अथवा में टेंडर प्रभाव किसे कहते हैं, आ सकता है। तार टिमटिमाते क्यों प्रतीत आ सकता है। ओके, द वाला आ गया सेक्शन। 20वें क्वेश्चन में पहला है, अमल किसे कहते हैं भैया, सभी को आता है। क्या होता है जब कोई धातु अमल के साथ अभिक्रिया करती है, तो समझाना इसको। सभी अमल किसे कहते हैं, ये नहीं कि परिभाषा लिख देना है, इसके उदाहरण भी लिखने हैं, क्या क्या होता है इसमें, सभी को लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आपको इसमें 80 या 90 शब्द के आसपास लिखना है। ओके, पहला क्वेश्चन है 20वें का, आधातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। विरंजित चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए 3 उपाय। ये विरंजित चूर्ण जितने भी चूर्णपूर्ण है ना, उससे आप सबको याद करना है। ओके, अगला क्वेश्चन 21वां, अमीबा में पोषण विधि को सचित्र वर्णन करना है। अमीबा, आमाशय में कौन सा अमल निकलता है। आमाशय में अमल के 2 कार्य, क्या होगा यदि आमाशय में संश्लेषण स्रावित नहीं होगा तो। नहीं रे यार, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आमाशय में अमल के 2 कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 22वां, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए विद्युत धारा 10 मिनट के समय के प्रभावित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये नहीं ये आए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अथवा में भी देखो, अथवा में क्या कहता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ओके, ये सभी आएगा। ओके, ये आपके पूरे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इस प्रकार का आपके पास प्रश्न पत्र आएगा। तो आपको एक बार इस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ना है, वीडियो अंत तक देखना है, और फिर आपको किताब से मैच करवाना है कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, इन सभी क्वेश्चनों को एक बार आप याद कर लेना। ओके, मिलेंगे आपको शाम की सामाजिक विज्ञान वाले वीडियो में। जब तक आप सब अच्छी तरह से विज्ञान के पेपर, हिंदी के पेपर और इंग्लिश के पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना। ओके।